जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं वृंदावन टू गोवर्धन, तो हमारे साथ बने रहना। कान्हा जी भी हमारे साथ जा रहे हैं। तो आज हम जा रहे हैं, सबसे पहले हम वृंदावन जाएंगे। तो अभी हम वृंदावन के लिए प्रस्थान कर चुके हैं और थोड़ी ही देर में हम वृंदावन पहुंच जाएंगे। तो गाइस मेरे साथ बने रहना एंड तक। मैं आपको वहां पर प्रेम मंदिर और जितने भी मैंने दर्शन किए वो आपको दिखाती हूँ। जी, हम पहुँच गए हैं वृंदावन। ये देखिए मेरो वृंदावन, लेकिन मेरे उसमें पूरा नहीं आ रहा है। तो अभी हम सबसे पहले ना एक रूम लेंगे, क्योंकि हम सोचते हैं कि रात को ना यहीं पर स्टे कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक रूम देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहले एक बार जब मैं आई थी तो गीत गोविंद जो था वो बहुत ही अच्छी जगह है। वहाँ पर बहुत अच्छे से हम रह सकते हैं, रीज़नेबल प्राइस में है और फैमिली के साथ तो वहाँ सही भी है। तो हम सबसे पहले वहाँ पर जा रहे हैं गीत गोविंद में, क्योंकि वहीं पर देखते हैं वहीं पर कोई अच्छी सी जगह हमको मिलती है तो वहीं पर हम रहेंगे। ये देखो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर जो है वो डांस कर रहे हैं, क्योंकि इनसे इनको कुछ रोज़गार मिल जाता है। यहाँ पर स्टॉल्स लगी हुई है, छोटी छोटी दुकानें लगी हुई है। लोगों ने अपनी मनोकामनाओं के लिए यहाँ पर घर भी बना रखे हैं। तो लोग यहाँ पर अपना घर बनाते ताकि उनका घर बन जाए, जल्दी से अपनी मनोकामना पूरी हो। तो हम अभी पहुँचने ही वाले हैं, लेकिन रास्ते में जितनी सारी चीज़ें वो मैं आपको दिखाती जाऊँगी, क्योंकि वृंदावन की जो भूमि है उस पर पैर रखते ही हमारा मन गदगद हो जाता है और इतनी खुशी मिलती है कि उनको शब्दों में बता नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम पहुँचने ही वाले हैं, बस थोड़ी सी देर में कृपालु धाम आपका आ चुका है। थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे और सबसे पहले हम प्रेम मंदिर के दर्शन करेंगे। यह है होटल गीत गोविंद। तो यहाँ पर हम एक रूम लेंगे, और क्योंकि यहाँ से सामने ही थोड़ी सी दूरी पर प्रेम मंदिर है तो हमने रूम ले लिया है और उसके बाद हम दर्शन करने के लिए पहुँच गए हैं। बहुत भीड़ है मंदिर में, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले गेट ओपन हुआ था मंदिर का। तो हम मंदिर में जा रहे हैं। प्रेम मंदिर की एक खासियत ये है कि ये मंदिर जो है हर पल रंग बदलता है। इस मंदिर के ना कलर चेंज होते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि प्रेम मंदिर के कलर जो है वो कैसे चेंज हो रहे हैं। देखो पहले जो है मंदिर का कलर जो है वो ग्रीन है। अब थोड़ी देर में हम देखेंगे धीरे धीरे जो है मंदिर का कलर पहले ब्लू हो जाएगा, फिर पिंक हो जाएगा। मतलब इसके कलर जो है थोड़ी थोड़ी देर में चेंज होते रहेंगे। देखो कलर चेंज होने शुरू हो गए और आप देख सकते हो कि यहाँ पर इतनी भीड़ है। तो हम सब ना साथ में एक दूसरे का हाथ पकड़े पकड़े चल रहे हैं। और यहाँ पर कुछ झांकियाँ देखने को मिली थी, जहाँ पर कालिया नाग के ऊपर उसके फन पर श्री कृष्ण जी बैठे हैं। राधा कृष्ण जो है रासलीला कर रहे हैं, श्री कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अर्जुन का भी एक अर्जुन का रथ, जिस पर श्री कृष्ण जो है गीता का संदेश उनको दे रहे हैं। तो मुझे इतना भव्य, इतना सुंदर लग रहा था, ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। यहाँ पर ना हमने जो है बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की थी, तो यहाँ पर बड़ा अच्छा लगा। और बच्चों के लिए तो बढ़िया भी है। आजकल के बच्चे कहाँ कृष्ण लीला या उनके को पता है कि कैसे कृष्ण जो है वो कालिया नाग के फन पर चढ़ गए, क्यों चढ़ गए, क्यों उन्होंने कालिया नाग के घमंड को धरास्त कर दिया। ये सारी बातें बच्चों को बता सकते हैं, हम झांकियाँ दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कालिया नाग की और श्री कृष्ण की जो उनके ऊपर नाच रहे हैं ना वही फोटो ली। इसके बाद यहाँ पर आप देखो हंस बने हुए इतने सुंदर सुंदर, और यहाँ पर आप देखोगे ना यहाँ पर हिरण बने हुए हैं, गाय हैं, ऐसे लगता है जैसे सचमुच की गाय हैं। यहाँ पर देखो कृष्ण भगवान ने ना ये जो है गोवर्धन पर्वत उठा दिया अपने नीचे पर। तो बच्चे मेरे साथ थे, बच्चे पूछ रहे कि मैंने ऐसा क्यों किया था। तो मैंने फिर उनको वीडियो बनाई है ना, बहुत अच्छा होता है जैसे हम बच्चों को दिखाते, बच्चे को पता चलता है हमारे कल्चर के बारे में। क्योंकि बच्चों को एक्चुअली ना तो हमारे धर्म के बारे में इतना पता है और ना ही कल्चर के बारे में। तो ये सारी चीज़ें आजकल स्कूल में तो पढ़ाई नहीं जाती, तो हम बच्चों को दिखा सकते हैं, उनको बता सकते हैं इन चीज़ों के बारे में। सबसे बड़ी खासियत मुझे ये है कि मंदिर का कलर आप देखो अब ग्रीन हो गया है, कभी पिंक कभी ग्रीन, इसका कलर थोड़ी बहुत देर में बदल गया। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था मंदिर। अगर प्रेम मंदिर को देखना है ना तो भाई मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि प्रेम मंदिर को देखने के लिए आपको रात में ही जाना चाहिए, क्योंकि दिन में तो प्रेम मंदिर को देखने का कोई फ़ायदा इतना नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन रात में ये मंदिर बहुत ही सुंदर लगता है।
प्रेम मंदिर जो है वो जगत गुरु ने बनाया था और बताया जाता है कि इसको ना इटालियन संगमरमर से बनाया गया था। प्रेम मंदिर की एक खासियत ये भी है कि ये हिंदू जो वास्तुशिल्प है इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। बहुत सुंदर ये मंदिर है और इस मंदिर के जैसे हम फर्श पर चढ़ते हैं ना तो ये मंदिर का जो फर्श है जब अंदर जाते हैं तो इसमें जो पत्थर लगा हुआ है वो पत्थर जो है गर्मियों में तो ठंडा होता है और सर्दियों में गर्म होता है, मतलब उस पर पैर रखकर आपको ठंड नहीं लगती। अब देखो प्रेम मंदिर का कलर चेंज हो गया है, ये लाइटिंग की वजह से होता है कि तो अब इसका कलर जो है वो पिंक हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने तो प्रेम मंदिर की बहुत सारी वीडियो बना ली थी, मुझे बहुत सुंदर लग रहा था और अब एकदम से वाइट कलर इसका हो गया है और वाइट के साथ साथ अब थोड़ी देर में हम देखेंगे कि येलो इसका कलर हो जाएगा। तो अभी हम मंदिर के अंदर जाएंगे और मंदिर के अंदर से भी जितना मैं आपको दिखा सकती हूँ उतना मैं आपको इसके दर्शन कराऊंगी। तो थोड़ी देर में मिलते हैं जब हम मंदिर के अंदर जाएंगे, लेकिन उससे पहले अभी बाहर की कुछ चीज़ें आपको और दिखा देती हूँ जो आपने अभी तक नहीं देखी। यहाँ पर आप देखो ये जो गाय है ना, ये देखने में बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे असली की गाय खड़ी है। बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को दिखाया है। तो ये चीज़ मुझे बहुत प्यारी लगी प्रेम मंदिर के अंदर। तो अभी यहाँ पर मैं आपको श्री कृष्ण का वो दिखाती हूँ कि जहाँ पर श्री कृष्ण जो है अर्जुन को गीता का संदेश दे रहे हैं और गीता का संदेश हमारी लाइफ के लिए कितना ज़रूरी है ये तो हम सबको पता है कि अगर भैया ज़िंदगी जीनी है ना और अपने दुखों से निवारण पाना है तो गीता का संदेश सुनते रहो, गीता पाठ कर पढ़ते रहो। पर एक बात है, जब हम गीता पाठ पढ़ते हैं ना कुछ समय तक तो हमें याद रहता है, उसके बाद हमें याद ही नहीं रहता। अगर पढ़ते रहोगे तो उसके अध्याय याद रहेंगे, अदरवाइज आपको गीता के अध्याय याद नहीं रहेंगे। अब यहाँ पर इतने सुंदर फूल खिले थे तो भाई फूलों को कैसे छोड़ सकते हैं, मैंने फूलों की भी कुछ वीडियो ले ली है। और यहाँ पर मेरे भोलेनाथ का एक शिवलिंग है, बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही सुंदर ये शिवलिंग है और यहाँ पर सुंदर सुंदर से हिरण है पीछे। तो मैंने शिवलिंग को भी अपनी वीडियो में कैप्चर कर लिया। यहाँ पर आप जाओगे ना भाई आपका प्रेम मंदिर से आने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। तो मैंने तो जितना मुझे लगा ना जो चीज़ें मुझे लगी, क्योंकि बार बार नहीं जा सकते तो अपने आप को ऐसे कैप्चर तो करके मतलब अपनी वीडियो को ऐसे जो कैप्चर किया उनको तो हम मतलब वीडियोज़ को तो हम देख ही सकते हैं और देखकर बार बार हम अपने मन को तसल्ली भी दे सकते हैं, क्योंकि बार बार तो नहीं घूमा जाता, क्योंकि स्कूल लाइफ ऐसी होती है, स्कूल से घर, घर से स्कूल इतना बिजी हो जाते हैं तो हम नहीं देख पाते। तो यहाँ पर ना जूते चप्पल रखने की व्यवस्था थी कि आपको बाहर जूते चप्पल नहीं उतारने, यहाँ पर आप फ्री में कूपन लेकर या आप टोकन लेकर अपने जूते चप्पल जमा कर सकते हो। और यहीं पर जो है भोजन की सामग्री भी है, तो अगर किसी को कुछ खाना है तो खा पी लो यहाँ पर। और उसके बाद हमने मंदिर के अंदर के दर्शन किए। पहले हमने जूते चप्पल यहाँ पर रखे और उसके बाद अब हम मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो मंदिर के अंदर जो है फ़ोन वैसे अलाउड नहीं था, तो भाई अब हम मंदिर के अंदर जाने वाले हैं। मंदिर के बाहर बहुत भीड़ है और मैंने तुम्हें बताया था ना कि यहाँ पे जो है पत्थर ऐसा होता है कि सर्दियों में ये पत्थर गर्म होता है और गर्मियों में ये पत्थर ठंडा होता है। तो मंदिर के अंदर मैं जाऊंगी और आपको दिखाऊंगी, क्योंकि जगत गुरु कृपालु जी ने राधा कृष्ण के प्रेम के निशानी के रूप में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये हिंदू शिल्पकला का बहुत अच्छा उदाहरण है, बारीकी से बहुत अच्छी तरीके से इसमें नक्काशी का काम किया गया है। बहुत अंदर से आपको जितना मैं दिखा पाऊँगी उतना मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए मेरे साथ मंदिर के अंदर और बोलते हैं राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो चलिए अब हम मंदिर के अंदर पहुँचने वाले हैं। तो मंदिर के अंदर पहुँच जाते हैं हम और उसके बाद मैं आपको मंदिर के एक कोने का दर्शन कराने की कोशिश करूँगी, क्योंकि यहाँ पर वैसे तो फ़ोन अलाउड नहीं है, लेकिन इस समय वो मुझे कुछ बोल ही नहीं रहे थे फ़ोन के लिए, तो मैं फ़ोन लेकर अंदर चली गई।
तो वही मंदिर के दर्शन हो चुके हैं। प्रेम मंदिर को देखने के बाद अब हम जा रहे हैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ से अब हम चल दिए क्योंकि 8:30 बजे जो है मंदिर बंद हो जाएगा। तो यहाँ से अब हम जा रहे हैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ से इतनी जल्दी पहुँचना पॉसिबल नहीं था, तो हमने सोचा कि कोई ऑटो कर लेते हैं, और ऑटो वाले जो है हमें मिल नहीं रहे थे। तो यहाँ से हम सीधे पहुँच गए बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। और वहाँ से दर्शन, क्योंकि वहाँ पर मैंने फ़ोन यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे पूरी तरह से बांके बिहारी जी की आंखों में डूबना था, तो मैंने फिर उस समय बांके बिहारी जी के सिर्फ़ और सिर्फ दर्शन ही किए। तो अब हम बांके बिहारी के दर्शन करके वापस आ रहे थे, तो बच्चे कहने लगे बलून वगैरह लेना है, लेकिन रात बहुत हो गई थी तो मैंने सोचा कि थोड़ा आराम कर लेते हैं। अब सवेरे हम पहुंच जाते हैं निधि वन के दर्शन करने के लिए, क्योंकि सुबह के समय निधि वन में आरती का जो समय होता है वहाँ पर पहुँचना, हमें लगा कि वहाँ पहुँच जाते और आरती कर लेते, लेकिन जब तक हम पहुँचे काफ़ी लेट हो चुके थे क्योंकि वो रास्ता बंद था और आरती हो चुकी थी। और यहाँ पर मेरी कोई इंपॉर्टेंट कॉल भी आ गई थी, तो मैं सोच रही थी कि जल्दी से एक और निपटा के मैं जल्दी से अपने दर्शन वगैरह कर लूँ और अच्छे से इसमें डूब जाऊँ, क्योंकि निधि वन के रहस्य जो है उसको आज तक कोई नहीं जान पाया। बताया जाता है कि निधि वन में जो है एक शाखा दूसरी शाखा से जुड़ी हुई है, और निधि वन में जो ये तुलसी वहाँ है, इसको इसी का नाम एक्चुअली में वृंदावन इसी के नाम पर पड़ा था, क्योंकि यहाँ पर जो ये तुलसी है ये एक्चुअल में तुलसी नहीं है। कहा जाता है कि गोपियों के स्वरूप में यहाँ पर तुलसी खड़ी हुई है, और रात के समय श्री कृष्ण यहाँ पर आते हैं, और यही जितने भी यहाँ पर तुलसी के पेड़ है, यहाँ पर जितनी भी तुलसी माता है, ये सब गोपियों के रूप में आ जाती है और ये सब रासलीला करते हैं। और इसको रात के समय कोई कैप्चर भी नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा भुगतना पड़ता है, ऐसा बताया जाता है। तो मैंने यहाँ पर वीडियोज़ बनाई क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ पर भी बहुत अच्छा और बड़ा शांत, मतलब इतना मन लग रहा था यहाँ पर, सचमुच यहाँ पर कोई ना कोई रहस्य तो है, क्योंकि इतना दिल मेरा यहाँ पर लग रहा था, बहुत मेरा दिल यहाँ पर लगा। तो अब मैं यहाँ पर दर्शन करने के बाद जो है इतना इसमें खो जाती हूँ, क्योंकि मुझे सचमुच में एहसास होता है कि यहाँ पर है श्री कृष्ण, यहाँ पर राधे जी है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा नाचना गाना शुरू कर देती हूँ। बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई है, तो वो अलग कर रही थी, मैं यहीं पर खड़ी होकर थोड़ी देर जो है मेरा मन किया तो मैं थोड़ी देर यहीं पर अपना नाच गाना करती हूँ। और उसके बाद जो है हम सब लोग घर के लिए चल रहे थे, सभी दर्शन करके आ चुके हैं निधि वन के, तो अब हम सब अपने घर के लिए चलेंगे। तो अब हम सब जा रहे हैं अपने घर के लिए, क्योंकि यहाँ पर जितना मैंने गाना था गा लिया है। वही निधि वन के दर्शन करने के बाद हम पहुंच गए जमुना घाट, और जमुना घाट पर जाकर हमने यहाँ पर दिए जलाए, लेकिन इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि दिया जल नहीं रहा था। मैं बार बार कोशिश कर रही थी लेकिन दिया जल नहीं रहा था, तो ये भी मेरे साथ कोशिश करने लग गए कि देखते भैया दिया कब तक नहीं जलता है। तो हम दोनों ने यहाँ पे कोशिश की, और आखिर में हमें इस कोशिश का रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला, क्योंकि एंड में हमारा दिया जल गया। बार बार जलाते रहे, और आखिर में जो है हमारा दिया यहाँ पर जल गया। तो हमने यहाँ पर अपना दिया जला दिया प्रेम मंदिर में। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैं जो है दिए को जलाने में पूरी तरह से व्यस्त हो चुकी हूँ। दिया जलाने के बाद बच्चे कहने लगे कि उनको बोटिंग करनी है। मैंने कहा कि हाँ ठीक है, चलो इतने दिनों में आए हो तो बोटिंग करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन फिर उन्होंने मना कर दिया। और उसके बाद हम पहुँच गए आते समय माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर हम माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने गए, गुफ़ा के अंदर गए। गुफ़ा के अंदर की वीडियो मैं आपको अपने अलग ब्लॉग में दिखाऊँगी। तो मैं यहाँ पर माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए पहुँच जाती हूँ। बड़ा ही अच्छा नज़ारा, बहुत ही सुंदर नज़ारा है, बड़ा मन लग रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर प्रसाद को ना जगह जगह चढ़ाया नहीं जाता, जिससे कि वो प्रसाद पैरों में भी नहीं आता। और यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर मंदिर का निर्माण हो रहा है, साइड में भगवान शिव का है, वो बहुत बड़ी यहाँ पर भगवान शिव की एक मूर्ति बनी हुई है। तो यहाँ पर हमने जो है माता रानी के दर्शन किए, और माता रानी के दर्शन करने के बाद जो है सारे बच्चे कहने लगे अब हम गोवर्धन के लिए चलेंगे। लेकिन पहले मैंने सोचा कि माता रानी के अच्छे से दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। तो यहाँ पर हम माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। माता रानी के अच्छे से दर्शन हो चुके हैं हमारे।
माता रानी के दर्शन करके जो है यहाँ पर क्या होता है कि आप प्रसाद चढ़ाते हो नारियल का, और उसके बाद जब आप वापस आते हो तो यहाँ पर आपको माता वैष्णो देवी के जैसे हम दर्शन करके आते तो वहाँ पर हमें एक कॉइन और प्रसाद मिलता है ना, ऐसे ही प्रसाद यहाँ पर मिलता है। तो माता वैष्णो देवी का जितना मतलब जो कुछ वहाँ देखने को मिलता है वैसा ही बना रखा है। एक्चुअल में तो वैष्णो देवी आपको पता है कि वहाँ पर है त्रिकुटा पर्वत पर यहाँ पर भी वैष्णो देवी का वैसे ही स्वरूप बनाया गया है। अंदर ऐसी गुफा बनाई गई है और उस गुफा में 9 देवियों की मूर्ति बनाई गई है, उनमें भैरव जी की मूर्ति। यहाँ पर ना मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर गंगा जी और जमुना जी की मूर्ति बनाई गई है। और यहाँ पर गर्मियों में अगर आप आते हो तो पानी भरा रहता है, क्योंकि गर्मियों में यहाँ पर फुहारे वगैरह भी चल रहे होते हैं और रास्ते में एक दरी बिछी होती है, क्योंकि जो श्रद्धालु आते हैं उनको अगर गर्मी लगती है, उनके पैर अगर जलते हैं तो उस पर पानी की व्यवस्था होती है अच्छे से, तो आपके पैर नहीं जलते। गर्मियों में आपको और ज़्यादा मज़ा आता है। और यहाँ पर जो ये गंगा और जमुना की मूर्ति बनी हुई है, इनमें जो है पानी भरा होता है। यहाँ पर जो ये कुंड से बने हुए हैं और यहाँ पर फुहारे चल रहे होते हैं, तो गर्मियों में और भी अच्छा लगता है। वैसे सर्दियों में भी अच्छा लग रहा है। तो हमने यहाँ पर जो है गंगा जी और जमुना जी सर्दियों में बिल्कुल सूखी दिखाई दे रही है, जबकि ऐसा होता नहीं है। सर्दियों में तो इनमें फिर भी पानी होता है। तो यहाँ पर हम दर्शन करने के बाद जो है वापस आएंगे और फिर हम यहाँ से गोवर्धन की प्लानिंग कर रहे हैं। देखते हैं गोवर्धन जाते हैं कि नहीं जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि बिल्कुल सूखी पड़ी है, गंगा जी और जमुना जी दोनों ही बिल्कुल सूखी है और माता रानी ऊपर विराजमान है। बड़ी ही भव्य, बड़ी विशाल मूर्ति और बहुत ही सुंदर यहाँ पर माता जी का स्वरूप है। बहुत सुंदर, जिसे कहते हैं ना, मतलब आंखें देख देख के भरती नहीं है। तो यहाँ से दर्शन करने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर गोवर्धन के लिए। अब गोवर्धन जाने के लिए हमने यहाँ पर ऑटो कर लिया, तो ऑटो से हम लोग गोवर्धन जा रहे हैं। अब यहाँ पर रास्ते में आप देख सकते हो कि गाँव का तो थोड़ा थोड़ा माहौल नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर जो है पूछ के बाबा जी का जो प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर हनुमान जी का और यहाँ पर शिव जी का भी मंदिर है। तो भगवान शिव के पहले मैंने आराधना की, हाथ जोड़े, उसके बाद जो है हम यहाँ पर हनुमान जी की आराधना करने के लिए चले गए। ये प्राचीन जो है बोलते हैं कि पूंछली का लोटा, यानी कि हनुमान जी का मंदिर है। और यहाँ पर इस मंदिर के पीछे जो है गोबर से साथिया बनाया जाता है। कहा जाता है कि जो कोई मंदिर के पीछे साथिया बनाकर उस पर कॉइन चिपका कर अपनी मनोकामना को बोलता है, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। तो हमने तो यहाँ पर जो विश थी वो, यहाँ पर हमने गोबर का साथिया बनाया। गोबर यहाँ से लेना पड़ता है, उसके बाद साथिया बनाना पड़ता है और उसके ऊपर कॉइन चिपकाना पड़ता है और अपनी मनोकामना बोलनी पड़ती है। तो यहाँ से और हम साथिया बनाकर आ गए। उन्होंने हमें बताया कि अगर आप यहाँ पर साथिया बनाकर जा रहे हो तो फिर आपको अपने जो है हैंड वॉश नहीं करने, यानी अपने हाथ नहीं धोने हैं। मतलब कि काफ़ी टाइम तक अगर आप धोकर ऐसे चले जाते हो वहाँ पर तो आपकी विश पूरी नहीं होती है। तो भाई यहाँ पर हम दर्शन करने के बाद अब उसका जो है ऑटो वाले का जो है टायर पंचर हो गया, तो वो बेचारा बैठ गया। अब यहाँ पर हमने सोचा कि तब तक मूली की चाट खा लेते हैं, और मूली की गाजर की चाट खाई। तो यहाँ पर सब बोलने लगे कि अरे ये रहने देते, चाय बनवा लेते। तो फिर भाई बच्चों ने चाट खाई और हमने यहाँ पर चाय बनवाई। और उसके बाद जो है हम फिर से चल दिए मंदिर के दर्शन करने के लिए। और मंदिर के दर्शन करके आएंगे, पहले गोवर्धन बाबा के गिरिराज महाराज की परिक्रमा जो है बच्चों के साथ पैदल पॉसिबल नहीं थी, तो हमने ऑटो में लगाई। ऐसा हमने प्लान बनाया कि अगली बार बच्चों को घर छोड़ के जो है हम ऑटो से नहीं आएंगे, हम पैदल जाएंगे परिक्रमा लगाने, क्योंकि बच्चों के साथ तो पैदल पॉसिबल नहीं है। 4 छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ थे और रास्ते में बहुत सारे बंदर हमें देखने को मिले। तो अब हम पहुँच गए हैं जी गोवर्धन महाराज के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर कहा जाता है, देखो यहाँ पर कान्हा जी कितनी प्यारी प्यारी ड्रेस है, मुझे बहुत प्यारी लगी कान्हा जी की जितनी भी ड्रेस है। तो बहुत सुंदर यहाँ पर कान्हा जी की ड्रेस थी। तो हम अंदर जाएंगे, तो अंदर क्या होता है, मेरा तो इन ड्रेस पर बहुत ज़्यादा मन आ रहा है। कान्हा जी की जो ड्रेस है ना बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारी यहाँ पर कान्हा जी की ड्रेस है। हमने यहाँ से बहुत सारी ड्रेस ली हुई थी कान्हा जी की, और यहाँ बहुत सुंदर सुंदर बैंगल्स है। तो इसके बाद आप अंदर जाके जो है कहा जाता है कि यहाँ पर ना जब आप दर्शन करने जाते हो तो आपको क्या करना है कि आपको दूध लेना है और प्रसाद के लिए पेड़े लेने हैं। तो हम दूध और पेड़े का जो है प्रसाद लेंगे यहाँ पर आगे जाके। तो भाई दूध और पेड़े का प्रसाद लेकर हम पहुँच जाते हैं दर्शन करने के लिए अंदर। अब ये सब नहीं है, 250 में तुम्हारा क्या
कितना सुंदर बेड है। आ गया भैया, ये ले आओ चढ़ाने के लिए। पिछली बार तो हमने वैसे प्रसाद भी लिया पेड़ान को भी, है ना। भोग को तो सिर्फ दूध ही लगाएंगे हम। और सब पूजा करने के बाद ना हम थोड़ी देर यहाँ पर बैठ गए। बड़ा सुकून सा यहाँ पर मिल रहा था, बड़ी तसल्ली सी हो रही थी। तो थोड़ी देर के लिए मेरा मन किया कि मैं यहाँ पर बैठ जाती हूँ, तो मैं थोड़ी देर यहाँ पर बैठ गई जब तक और लोग दर्शन कर लेते। माई मेरे पास आ गए, है ना, क्योंकि माई बहुत थक गया था। तो हम सब यहाँ पर बैठे इसके बाद हम लोग पहुँच गए राधा कुंड में राधा रानी के दर्शन करने के। वहाँ से वापस आते हैं तो यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर ना अगर आप लस्सी का प्रसाद नहीं दे रहे हो गोवर्धन आके तो आप अधूरे से जा रहे हो। तो हमने सोचा कि सर्दी तो वैसे पड़ रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी, तो हमने सोचा कि यहाँ पर लस्सी का प्रसाद देते हैं। और ये यहाँ की फेमस दुकान है, यहाँ पर सब चीज़ें देसी घी की बनाई जाती है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि भैया देसी घी का बना तो यहीं से प्रसाद लेते, तो मैं यहीं से देसी घी का सारा प्रसाद ये पिए है यहाँ पर। और फिर गिरिराज जी महाराज का ना एक और मंदिर था, हम वहाँ पर चले गए और वहाँ पर हमने गिरिराज जी महाराज के दर्शन किए। तो गिरिराज जी महाराज के दर्शन करने के बाद अब यहाँ से जो है हम वापस जाते हैं। ये जो था ना, इससे मेरी बहस हो गई थी। ये कह रहा था कि मतलब आपने यहाँ पर मैंने यहाँ पर दर्शन तो हो गए भाई। अब इसके बाद हम पहुँचेंगे राधा कुंड में। तो राधा कुंड के दर्शन करने के लिए हम जाते हैं। तो यहाँ पर राधा जी के श्रृंगार का सामान रखा हुआ है, तो हमने यहाँ पर सभी ने एक थाली ली। राधा जी के दर्शन करने के, राधा कुंड के दर्शन करने के लिए हम यहाँ पर पहुँच गए। कहा जाता है कि यहाँ पर ना राधा जी के कुंड में दूध की धारा आती है। तो हम भी कुंड को देखने के लिए पहुंच गए। तो कुंड के अंदर जाते हैं तो कहा जाता है कि इस कुंड में पैर नहीं डालते, और अगर यहाँ पर आप दिया जलाते हो, राधा जी का श्रृंगार पेट करते हो और अपनी मनोकामना को बोलते हो तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होती है और आपका स्वभाव भी अमर होता है। तो हमने यहाँ पर जो है राधा कुंड के दर्शन किए और यहाँ पर बच्चों को भी समझाया कि भाई इसके अंदर पैर नहीं डालने हैं। तो सभी यहाँ पर पूजा पाठ में लगे हुए थे और सर्दी बहुत ज़्यादा थी तो घर जाने की भी जल्दी थी। तो हमने यहाँ पर राधा कुंड में पूजा करनी शुरू कर दी। और यहाँ पर पुजारी लोग भी वैसे पूजा कराते हैं। अगर किसी को ये लगता है कि उसको ढंग से पूजा पाठ करनी नहीं आती है तो वो यहाँ पर पुजारी को बुला सकते हो, उसके माध्यम से आप पूजा पाठ कर सकते हो। अगर आपने कोई अर्जी लगाई है, कोई मनोकामना के लिए आपको पूजा पाठ करनी है तो यहाँ पर आप पुजारी को बुलाकर भी अपनी मनोकामना को पूरी करने के लिए पूजा पाठ करवा सकते हो। पर हम तो जो है अपने आप ही हमने सच्चे मन से भगवान की पूजा पाठ कर ली। हमने तो किसी पुजारी को बुलाया नहीं, सच बताए तो, क्योंकि इतने सारे लोग थे। हम कहाँ तक, सबकी अलग अलग मनोकामना है, कहाँ तक हम पुजारी बाबा को बुलाते। तो हमने यहाँ पर पूजा पाठ की और यहाँ पर भी मैं 10-15 मिनट के लिए बैठ गई थी कि थोड़ा सुकून मिल जाएगा, थोड़ा आराम मिल जाएगा। तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ बैठ के, बड़ा सुकून यहाँ पर बैठ के मिल रहा था। तो हम यहाँ पर बैठे, थोड़ी देर बैठने के बाद अब यहाँ से हम जाएंगे कि
मानसी गंगा के दर्शन करने के लिए लोग बोल रहे हैं कि लास्ट में मानसी गंगा के दर्शन और कर लेते हैं, फिर उसके बाद घर के लिए चल देते हैं। तो अब लास्ट में जो है थके हुए तो बहुत ज़्यादा थे, 2 दिन से हम लोग ऐसे ही बस इधर उधर पूजा पाठ कर रहे हैं और सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसके बाद हम लोग जाते हैं मानसी गंगा के दर्शन करने के लिए। तो बने रहो आप मेरे साथ। यहाँ से थोड़ी सी दूर था तो सब कहने लगे पैदल पैदल, तो देखते हैं अभी मानसी गंगा कैसे पहुँचते हैं हम लोग। पहुंच गए जी मानसी गंगा। मानसी गंगा के दर्शन करने के लिए हम लोग पहुंच चुके हैं। तो मानसी गंगा के दर्शन करेंगे, यहाँ पर अंदर जा रहे हैं। मानसी गंगा के दर्शन करने के बाद सभी लोग इतना थक गए कि सभी लोगों को घर जाने का मन है, लेकिन पहले हम दर्शन करेंगे। यहाँ पर मैंने मानसी गंगा के दर्शन करने शुरू कर दिया। फ़ोन अलाउड नहीं था तो भाई फ़ोन भी मैंने यहाँ पर यूज़ नहीं किया। थोड़ा बहुत जितना मुझसे हुआ उतना मैंने फ़ोन यहाँ पर इस्तेमाल किया और थोड़ी सी वीडियो बनाई आप सब लोगों के लिए। तो भाई इस तरह से हम ऐसे हमारी वृंदावन की यात्रा संपूर्ण